सहयोग की। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी और ये एक्सपेक्ट ही था कि इस तरीके की प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत यहाँ से करूँगा। लास्ट टाइम पिछले दिनों हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को जम्मू में सुना, आज आपको सुना। एक विजन ये है कि अब की बार बीजेपी की सरकार और जम्मू सेंट्रिक से ये सारा कुछ चलेगा। प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, और क्या इतने मुतमईन आप हैं, जिस तरीके का कैंपेन सब चीज़ें आपने देखी कि इतना ग्रॉस रूट सपोर्ट मिल जाएगा और हम यहाँ पर हैं कि हम ये सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, जाहिर है, मुझे लगता है इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से अपने तौर पर, और चूंकि भाजपा की फलसफा शुरू से रहा है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, और इसलिए जो जिसका हिस्सा है उसको मिलेगा, जहां जिसकी जरूरत है वो भी मिलेगी, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक। जम्मू को इसका हिस्सा, कश्मीर को भी इसका हिस्सा। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना था जो कश्मीर में लगा और जम्मू में नहीं लगाओ। अगर एम्स यहाँ वहाँ बना तो यहाँ भी बना, अगर इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में बनी तो वहाँ कुपवाड़ा को दी गई, अगर रिंग रोड का यहाँ पे मंसूबा बना तो वहाँ भी बना। ये और बात है कि परिस्थितियाँ वहाँ कुछ ऐसी थी कि तीनों प्रोजेक्ट वहाँ पर विलंब से चल रहे हैं, यहाँ पे देव ऑलरेडी बिकम फंक्शनल ऑलमोस्ट। तो कहने का तात्पर्य ये कि, और वही हमारे मनोबल को भी बढ़ाएगा, हमारी जहनीत को भी बदलेगा। और मोदी जी ने एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब को जन्म देने की कोशिश की है कि धर्म जात से ऊपर उठ करके आप जितनी भी योजना बना है, आप जाइए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इतने पहाड़ है, रूह खुश हो जाती है। जो पहाड़ों के ऊपर आप देखिए, जो एक ज़माने में वहाँ मिट्टी के झोंपड़े हुआ करते थे, आज पक्के मकान है। और ये नहीं पूछा कि ये घर किसी हिंदू का, कि मुसलमान का, कि जहनीत उसी से बदलेगी हमारी अगली पीढ़ी की। दैट इज द ट्रू। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस तरह रख रही है, लेकिन कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस लगातार एक चीज़ को फोकस पॉइंट बना के चल रही है कि बेरोजगारी। आपने कहा कि हर एक को रोजगार नहीं मिलेगा, जिस तरीके का वहाँ स्लोगन है उसको किस तरीके आप प्रैक्टिकल देखें, क्योंकि आप दिल्ली से लेकर यहाँ तक आप सब चीज़ें जान रहे हैं, क्या कुछ है? बेरोजगारी तो हर चुनाव में मुद्दा रहेगा, क्योंकि हर नौजवान को बेरोजगार, आप हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इफ दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट रोजगार डज नो टू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन द सेम। एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ गवर्नमेंट जॉब, स्ट्रिपिंग डजंट नॉट मीन अनक्लोथिंग। तो किसी भी लफ्ज का एक जैसा मतलब नहीं है। तो रोजगार के जरिए उपलब्ध करवाना वो है, और वो झलकता है सरकार की नीयत में और नीति में। और ये जो स्टार्टअप की बात की गई वो उसी के ताल्लुक से है, जो रोजगार मेला का शुरू हुआ क्रम वो भी उसी के ताल्लुक से है। और एक इंसाफ पसंद तरीके के साथ रोजगार मुहैया किया जाए, जिसकी जो प्रतिभा है, योग्यता है, और जितना परिश्रम करने का उसमें मादा है, क्षमता, उसके अनुसार। एंड आई थिंक पीपल आर नाउ वॉचिंग, क्योंकि कोई ऐसा है कि जो आम इंसान है, वोटर, वही मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस एंड समटाइम्स मीडिया आल्सो इज स्टिल वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ द लास्ट इलेक्शन। वोटर ये समझता है कि कितनी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ उसके लिए काम किया जा रहा है। हर जब बाप ये समझता है कि मैं अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाऊं, तो कोशिश करता है, पहले वो उसका वो इम्तहान देता है, सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता, फिर वो दरवाजे खटखटाता है प्राइवेट कॉलेजेस के, तो वो डोनेशन मांगते हैं, वो भी नहीं हो पाता, इधर उधर हाथ मारता है, वो भी नहीं हो पाता। थक हार के कहता है बेटे को, चल बेटा तू अब BSc कर ले, वो करता है। लेकिन बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मेरा बाप दुष्ट है, क्योंकि उसे ये तसल्ली है कि देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट मेड, एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग दैट ट्रस्ट एंड दैट क्रेडिबिलिटी। और उसके चलते ही रोजगार, और जहां तक इफ यू गो स्टैटिस्टिकली, ये जितने स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज आई हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी आई हैं। टुडे स्पेस सेक्टर, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, इट्स बिकम अ ह्यूज ल्यूक्रेटिव एरिया। और शायद यहाँ पे भी लोगों को मालूम नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्पेस टेक्नोलॉजी टीचिंग सेंटर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाया, कश्मीर में नहीं बनाया। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई, किसी अखबार ने रिपोर्ट भी नहीं किया। और उसका नाम सतीश धवन सेंटर रखा, इसलिए कि दैट इज ऑल्सो वेरी लिटिल नोन फैक्ट दैट सतीश धवन बिलोंग टू श्रीनगर। तो श्रीनगर से वो 60 के दशक में बंगलौर चले गए थे। उस समय बड़े खत्री फैमिलीज रहती थी श्रीनगर में, चोपड़ाज रहते थे, विधु विनोद, रामानंद सागर, चंडेल, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैमिली। तो अब उसमें 150 का एडमिशन होता है थ्रू IIT JEE। पहले सिर्फ ट्रिवेंड्रम में ऐसा था। 150 की 100% जॉब प्लेसमेंट, और 75 to 80% यूज टू गो टू नासा, जो अमेरिकन एजेंसी। अब तो यहाँ पे भी उसके अफसर बन गए। तो ये सब काम 10 वर्षों में ही हुए हैं। तो जो एरियाज
unattended थे, which could generate employment or livelihood, are now being explored. नहीं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में भी होगी वो यही होगी, ये जो अनएक्सप्लोर सेक्टर्स हैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाए ताकि एंटायर जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई दिशा में रोजगार मिल सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, और ख़ासतौर से जम्मू संभाग, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एंड वैरायटी ऑफ अदर रीजंस। इसको तो कभी, अब जैसे मैंने लिथियम का उदाहरण दिया, तो लिथियम तो रातों रात पैदा नहीं हुआ, वो पहले भी वहीं था, ये पहाड़ भी पहले थे। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी, अब वो प्रायोरिटाइजेशन आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक मेजर चेंज है एंटायर जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर प्रोविंस में जिस तरीके का मेजर चेंज आपने भी खुद अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? ये 5 साल हमारे पहले जो थे कार्यकाल के, वो निकल गए पिछले के बैगेज को उतारने में। जब हम 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण हुआ शाम को, मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और 6 बजे 6:30 का समय था, धीरे 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 जैसे सायंकाल ढलने लगा और शाम के साए लंबे होते गए, तो यकायक कैसे लगा कि उजाला हो गया, कि सूर्योदय हो गया। इतने सारे टेलीविजन ऑन हो गया। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट वाइडली वॉच्ड स्वेयरिंग इन सेरेमनी अक्रॉस द वर्ल्ड एवर। और उस समय लोगों में हताशा थी, हिंदुस्तान में खासतौर से युवा इस इंतजार में रहता कब मौका मिले तो विदेश चला जाए, इतना ज्यादा कि भाई यहाँ तो घोटाले ही होने हैं, यहाँ तो वंशवाद ही चलना है। तो इंपॉर्टेंट वॉज टू रिस्टोर दैट फेथ इन डेमोक्रेसी ऑल्सो इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। 5 साल वो हो गए, फिर जो पिछले स्कैंडल्स थे उनकी भरकाई में अगले 5 साल में वी हैव ट्राई टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर। अब समय आएगा टू कंसोलिडेट ऑन दैट, एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगर हम फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद यहाँ के ऑडियंस को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, आजकल तो एविडेंस बेस्ड युग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है एक, एंड आई एम टॉकिंग द वर्ल्ड पैरामीटर्स। वी वर 81 इन 2014, वी हैव जम्प्ड 41 प्लेसेस अप, टुडे वी आर 40। बायो इकोनॉमी जो आने वाली रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री की, वो बायो इकोनॉमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होनी चाहिए। शायद किसी का दिमाग इस तरफ गया नहीं है, जैसे 90s के दशक में आपकी आईटी रेवोल्यूशन थी, वी चेंज द एंटायर सिनेरियो। आने वाले समय में बायो इकोनॉमी होगा, आप माइक्रोब्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, वो काम शुरू हो गया। एनिमल फ्री मिल्क एक बेंगलोर की स्टार्टअप ग्रुप ने बनाया, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी। आने वाले समय में आपको मटन खाने को मिलेगा, वेजिटेरियन मटन, ये सारा लैब में बनेगा, और वो रेवोल्यूशन होगी। उसमें वी वर जस्ट 50 स्टार्टअप्स इन 2014, नाउ वी हैव गॉन अप टू 600। वी आर द फर्स्ट टू हैव अ बायो इकोनॉमी पॉलिसी, बायो E3 उसको कहा गया, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड G20 जब हुआ पिछले साल, तो प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल बायो एक प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की। सो अब वो वक्त आया है कि नाउ वी आर एट पार विद अदर कंट्रीज। और ये कहना इसलिए जरूरी है कि अक्सर हम उस तरफ भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी अध्ययन का समय नहीं रहा किसी को। एंड देयर आर इनफ एविडेंसेस टू मेक द यंगस्टर्स अंडरस्टैंड। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी में हम पहले 10-15 साल पीछे रहा करते थे। उसका सबसे उम्दा मिसाल है कि आजकल जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और आप देखते हैं वो डिबेट होता है। जो 1960 का डिबेट हुआ, इन विच जॉन कैनेडी टर्न द टेबल्स ऑन रिचर्ड निक्सन। Richard Nixon was a very strong candidate, but Kennedy, because of his charisma, his oratorial skills, एक डिबेट हुआ और कैनेडी जीत गए। और 1960 में हिंदुस्तान में ना ये मालूम था कि टीवी क्या है, ना है क्या डिबेट है। यहाँ 70 के दशक में शुरू हुआ कोई थोड़ा सा चित्रहार हफ्ते में एक बार, लेकिन आज वो नहीं है। आज क्वांटम टेक्नोलॉजी में वी आर अमंग द 5 or 6 nations in the world who have already got themselves initiated. स्पेस सेक्टर में पहला मानव चांद की धरती पर 1969 में उतरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन, जिसने पैर रखते ही धरती पे कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। और 1969 वो साल था जब हमारे इसरो का गठन हुआ, वी वर गेटिंग बॉर्न। लेकिन आज देखिए, आज हम अमेरिका से पहले साउथ पोल में पहुंच गए, साउथ पोल में। सो देयर इज अ क्वांटम, बिकॉज इतना फोकस्ड और कंसिस्टेंसी के साथ मोदी जी ने इसको पुश दिया इन द लास्ट 10 years, एंड इसी से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट अलग से नहीं होगी। अब आपने स्पेस सेक्टर में ये जो हमारा अभी
का फर्स्ट 100 डेज का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1000 करोड़ हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर स्पेस स्टार्टअप्स। एंड जो हमारे पहले, जैसे हमारा पहला स्काई रूट था, पहला स्पेस स्टार्टअप, वो तो अब अपने प्राइवेट रॉकेट बनाने की फैक्ट्री खोल बैठा हैदराबाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास युवा में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता भी है। 2014 से पहले हमारा नौजवान जो बाहर जाता था तो अपनी पहचान करवाने में संकोच करता था, अपना तारुफ देने में संकोच करता था। अब क्या हो गया है कि हिंदुस्तानी कहलाने से आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। मैं जर्मनी में गया तो आई फाउंड दैट ऑल दी देयर वर 12 फूड आउटलेट्स हिंदुस्तानी। तो मैं इन्हीं युवाओं से मिलता हूँ, इन्हीं से सीखने को मिलता। तो मैंने पूछा, भैया इतने यहाँ हिंदुस्तानी तो है ही नहीं, वहाँ पे डायस्पोरा बहुत कम है। तो वो हंसने के बोले, सर ये हिंदुस्तानियों को खिला के थोड़ी काम चल रहा है, हमने अंग्रेज़ों का टेस्ट बदल दिया। कहने का मतलब ये कि उनके पास इतना एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप ग्रुप नहीं है जिसमें हिंदुस्तानी बच्चे बच्चियाँ ना हो। तो मैंने एक यूरोपियन को पूछा कि वाई डू यू प्रेफर इंडियन चिल्ड्रन, उसने फिर बहुत सारे पॉइंट, और आखिर में बड़ा दिलचस्प उसने कहा, दे डोंट टेक अ वीकेंड ऑफ। हमारे बच्चे फ्राइडे इवनिंग गायब हो जाते हैं, मंडे मॉर्निंग वापस आते हैं। तो कहने का ये है कि हमारे पास कैपेसिटी भी थी, टैलेंट भी था, पोटेंशियल भी था, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं किया गया था। डॉक्टर साहब, पोटेंशियल की बात हो रही है तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इंटायर जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में। और उसमें सबसे बड़ा अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, एक बड़ी दुविधा है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और सारी मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी चिट्ठियाँ लिखी जा रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर काम किया जाए। क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्योंकि ये एक मेजर फोकस रहेगा हमारा। इसके ताल्लुक से ये बात मैं आपको बता दूं, शेयर करूं कि किश्तवाड़ इज सून गोइंग टू बी द पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, और वो भी सारा इन 10 सालों में हो। 1000 मेगावाट का पक्कल डोल, 850 मेगावाट का रेटले जिसे रोक दिया था फिर से शुरू हुआ, क्वार प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट, दूल हस्ती का अगला फेज। और इससे बिजली हम बाहर अपनी भी सफिशिएंट होगी, बाहर भी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक गार्डगिल फार्मूला होता है बिजली के लिए, 50% अपनी, 35% पड़ोसी राज्य और बाकी ग्रिड में जाती है। और किश्तवाड़ जैसे शहर में अब हवाई अड्डा बनने वाला है उड़ान स्कीम के तहत। तो आप देखिए, आपने ठीक कहा कि ये रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हुए, और वहीं पर सफायर की माइन भी है जी। तो इंडस वाटर ट्रीटी रही, और उसमें कई अनेकों कारण रहे, कुछ पॉलिटिकल भी रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, शाहपुर कंडी बनाने से हमें कोई रोकता नहीं था, वो तो हमारे हिस्से का पानी था, लेकिन शायद उसका लाभ चूंकि अधिकतर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचता, इस तरफ कठुआ और सांबा, और पंजाब की तरफ गुरदासपुर, अब तो वहाँ पठानकोट भी अलग ज़िला बन गया। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रमुखता था, इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। लेकिन धीरे धीरे अब उस लाइन पे चलना शुरू हो गए। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में जो जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट की जा रही है बनेगी, उसमें ये प्रायोरिटी रहेगी सेंटर के साथ मिल के ये सारी चीज़ें चलें, और ये जो हमारा हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल कर एक स्ट्रीम लाइन किया जाए, नौजवान को कुछ मिले। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो ऑप्शन नहीं होगा, दैट विल बी अ कंपल्शन। क्योंकि इफ़ यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड वेयर वी आर, उसके लिए फिर दो चीज़ें लाजिम है। एक तो यू हैव टू ग्रो इन एन इंटेग्रेटेड फैशन, द एरा ऑफ साइलोज इज ओवर, आप अलग बैठ के नहीं रोक सकते। स्पेस सेक्टर को आपने सीक्रेसी के पर्दे में रखा। जब मैं पहली बार गया श्री हरिकोटा, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे मित्र भी थे, उनको मैंने यहाँ एडवाइज़र लगवाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कह लगे कि डॉक्टर, इन द मिडल ऑफ द नाइट आई टेक यू टू अ स्पॉट वेयर इवन द साइंटिस्ट आर प्रोहिबिटेड। तो क्या स्पॉट था कि जहाँ सुबह 4 बजे रॉकेट जाना था। तो मैंने कहा, राधा, आई ट्राई टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुडे इज कि टू रीच दिस स्पॉट either one should be as eminent a scientist as you are or as जगाड़ू as I am। तो फिर मैंने कहा, यार व्हाट इज द फन इन डूइंग दिस। मोदी जी के आगे जब बात ये रखी तो पहली बार, विच वॉज अनबिलीवेबल, किसी ने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस को खोला। अब देखिए, उसी से ये क्वांटम जंप हुआ। हमें इंटेग्रेटेड फैशन से ग्रो करना पड़ेगा, और वो सेक्टर जिनको हमने पूरी तरह पोटेंशियल जिनका एक्सप्लोर नहीं किया, वो करना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इफ द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो फर्दर। सो इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 370-35 को लेकर बड़ी सियासत चल रही है आजकल, और अक्सर जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस है, वो लगातार ये आरोप कर रही है कि लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, और फॉरेनर्स के हाथ, गैर रियासतियों के हाथों में सब कुछ चला गया जी, और स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाउ फार इट्स करेक्ट, और किस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को जवाब दिया जाए? अब ऐसा है कि मुझे लगता है इसकी जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप
ये तो नहीं अपेक्षा करेंगे कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस हमारी पीठ थपथपाए। अगर वो पीठ थपथपाएंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? So in opposition, which they are doing, and they will try to create or possibly manufacture a narrative which suits them. लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी उससे कन्विंस नहीं है। ये 370 का मुद्दा, मैं पहले ज़माने में 20 साल पहले भी जब मैनी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव, मैं कहा करता था कि कश्मीर का इशू है ही नहीं, हमने कह के बनाया है। मैं उस ज़माने में भी कहता था जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, लाइक आंध्र प्रदेश, लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा। बार बार कहते हैं कश्मीर इशू को बनाते हैं। अभी 370 इशू भी सियासतदान बना रहे हैं, आम आदमी के लिए इशू ही नहीं है, और आम आदमी इससे मुतमईन है वो ना हो। एंड देन आजकल वोटर बड़ा चला गया। आपने देखा ये जो आपके एग्जिट पोल क्यों खराब हो रहे हैं, उसके ऊपर एक ने केस स्टडी की और आखिरी उसने बताया कि वोटर भी झूठ बोलता है एग्जिट पोल सर्वे से। तो अभी बीजेपी का एग्जिट पोल क्या है सर जम्मू कश्मीर को लेकर? हम तो आश्वस्त हैं कि बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, आउट ऑफ हिज ओन या किसी का सहारा लेना? ऑन आवर ओन। हम उसी लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।